आज आपकी यात्रा की शुरुआत हो रही है, चुनावी यात्रा की। शुभकामनाएं दीजिए मुझे। बिल्कुल, आपको फर्स्ट बिहार की तरफ से पूरी शुभकामना है कि जाइए और सफल होइए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ चिराग पासवान आज चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने पिता को उन्होंने सबसे पहले पार्टी दफ्तर में जो तस्वीर लगी हुई है, घर में जो तस्वीर लगी है, वहाँ उन्हें प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। और अब मिशन 143 पर चिराग पासवान निकल रहे हैं। उसके पहले चिराग ने नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको जारी किया। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पलायन जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर सवाल पूछा। चिराग का कहना है कि हर बिहारी को सवाल पूछना चाहिए। ये चिराग पासवान का जो बस है, चिराग का कहना है कि हम पूरे चुनाव के मैदान में सड़क मार्ग से जाएंगे। नीतीश कुमार के अगर अंदर हिम्मत है तो वो भी सड़क के मार्ग से ही अपनी चुनावी यात्रा करें, उन्हें वास्तविकता पता चल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कहीं निकलते हैं तो सड़कों पर रूट लगा दिया जाता है। हकीकत में क्या है, दावे नीतीश कुमार कई करते हैं लेकिन तमाम दावे खोखले हैं। नीतीश कुमार केवल बिहार के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं और भ्रम में डाल के आज तक वो सरकार में बने रहें। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का ये रथ है जिस पे चिराग पासवान आज अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करने के लिए निकल रहे हैं। चिराग इसके पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ पूरे बिहार में उन्होंने घूमा भी था और आज फिर वो कह रहे हैं कि अब चुनावी प्रचार भी वो सड़क मार्ग से ही करेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए वो अन्य जो सुविधा है, चाहे हवाई यात्रा हो या फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से, वो चुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतरेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। लेकिन आज आगाज चिराग पासवान ने कर दिया। पार्टी दफ्तर के अंदर जो हालात है वो चिराग और ये बस है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, चिराग इसी बस से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का 15 साल है, नीतीश कुमार का 5 साल है। चिराग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए चिराग ने पटना से निकलने से पहले क्या कुछ कहा, बयान को भी। नहीं, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं। ताजुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी। छात्र आंदोलन से वो निकले थे, जेपी के दौर से वो निकले थे और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन छात्रों युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता है, हम लोग को कोई पीछे धकेलने का काम करता है, तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है और उसी की सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। उसके कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप लोगों के मैं समक्ष रखना चाहता हूँ कि किस सोच के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। मेरी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला मैं व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 20 दिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम 12 करोड़ बिहारियों के सिर्फ 20 दिन अपने लिए चाहता हूँ। इन 20 दिनों में ना सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आप समझें, बल्कि इस बात का भी आप लोग आकलन करें कि पिछले 30 साल क्या जो दूसरे प्रदेशों को मिले वैसे ही हमारे प्रदेश को मिले। जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री जी, छोड़िए उड़न खटोलों को, छोड़िए हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से निकलिए जनता के बीच में। आज मैं आपको कह रहा हूं कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से जा रहे हैं। मेरी पार्टी के तमाम बाकी के नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, प्रचार करेंगे। समय कम है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकल होकर भी काम करने की जरूरत है। प्रचार में समय कम है, मेरे तमाम नेता जाएंगे हेलीकॉप्टर से, पर चिराग पासवान सड़क मार्ग से जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री एक बार तो निकले सड़क मार्ग से, बिना रूट लगाए हुए जनता के बीच जाएं। बोलते हैं कि भैया पटना के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई आप जाके दिखाइए, यहाँ से गोपालगंज जाके दिखाइए, यहाँ से सीमांचल के इलाके में सड़क की हालत देखिए कैसी है, जिसको आप गिना रहे हैं आप जाकर देखिए। एक दिन में भी अगर आप पहुंच गए तो जो आप कहेंगे मैं हारने को तैयार। इस बदहाल स्थिति में आप हमारे प्रदेश को ले आए हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि भैया हमने तो इतना विकास किया।
कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं है, कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भाई पढ़ते हैं हम लोग, युवा मूर्ख नहीं है बिहार का जो आप दिखाना चाहते हैं। बार बार युवाओं को लेकर आप बोलते हैं कि भैया अनुभवहीन है, पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। नहीं है भैया, बिहार के युवा अनुभवहीन, जानकार हैं, जागरूक हैं। मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के लालचन लगाइए, मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाइए। हम जानते हैं कि आपकी युवा विरोधी सोच है, पर आज की तारीख में जो बिहार का युवा है वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, जागरूक है। पूछता है हमारा युवा कि क्यों हमारी डिग्री 6 साल में कंप्लीट नहीं होती। दीजिए जवाब, दीजिए मुख्यमंत्री जवाब। जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा। रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो पढ़ेगा कैसे? डिग्री नहीं मिलेगी। तो एकदम विशियस सर्कल बना दिए, भंवर बना दिए। जहां से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। समस्या भी वही, समाधान भी वही, समस्या फिर वही। तो जहां से आप शुरू करते हैं घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाते हैं। 30 साल पहले जिस विकास की सोच के साथ विपक्ष ने शुरुआत की थी, आज सत्ताधारी फिर वहीं पे पहुंचे हुए। मिला क्या हम लोगों को? कुछ नहीं। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूं, 20 साल 30 साल दिए पिछले बिहार ने विश्वास कर कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया। दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो?